दोस्तों, मैं विपिन भगत आप सभी का द मिशन क्लासेस पे बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आज का हमारा चैप्टर है मैथ का मुख्य इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। 10 क्वेश्चन आप लोगों के बीच में लाया हूँ। प्लीज़ अगर हमारे वीडियो चैनल पे नए हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर ले, ताकि पल पल के लिए नोटिफिकेशन के लिए आपके पास पहुंच सके, और मित्रों के बीच शेयर ज़रूर कर दे। चलिए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि अगर एक ये क्वेश्चन लेंगे अपन। पहला क्वेश्चन है 8 मीटर गुने 4.5 मीटर की दीवार की रेगन की लागत कितना है? 4500 रुपये है। तो प्रति वर्ग मीटर की लागत क्या है? तो सबसे पहले हम देखेंगे कि वर्ग मीटर की बात कर रहा है तो ये चीज एक दीवार है, लंबाई, और जब ऐसे लिखा रहता है तो लंबाई और चौड़ाई होता है। तो सबसे पहले हमको क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। इसका क्षेत्रफल निकालेंगे। आयत का क्षेत्रफल, लंबाई चौड़ाई किस में होता है? लंबाई और चौड़ाई आयत में होता है। तो क्षेत्रफल निकालेंगे तो लंबाई गुने चौड़ाई 8 गुने 4.5। तो इसका अगर हम निकालते हैं तो इसका आंसर अपने हमारे पास आएगा 36। ठीक है, 36 वर्ग मीटर। अब हमें क्या करना है? अब प्रति वर्ग की लागत, ये तो 36 है, तो 36 वर्ग मीटर की लागत कितना है? 4500। 36 वर्ग मीटर की लागत है 4500। तो एक वर्ग मीटर की लागत कितना है? 4500 बटा 36। ठीक है, 9 पचे 45 और 9 चौका 36। ये 500 आएगा, इसको काटेंगे तो आएगा हमारे पास 125। आंसर हो जाएगा 125 बी आंसर। कितना आसानी से निकल गया। सीधे कुछ नहीं करना है। इसको अगर ट्रिक बताए तो ट्रिक क्या है? ये दोनों को गुना करने का ऐसे और इसमें डिवाइड करने का, तो प्रति वर्ग किलोमीटर निकल जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक व्यक्ति, क्वेश्चन कह रहा है एक व्यक्ति के पास 550 रुपए के रूप में 10 रुपए के 17 एवं कुछ 20 रुपए के नोट है। 20 रुपए के नोट की संख्या बताइए। टोटल उसके पास अमाउंट कितना है? कुल अमाउंट कितना है ये ध्यान देंगे। कुल रुपया क्या है? सिंपल सा बात है, 550 रुपया। ठीक है, अब 20 रुपए के नोट की रकम कितना होगा? तो उसके पास कह रहा है कि 10 रुपए के 17 10 रुपए के 17 नोट है। कितने नोट है? 10 रुपए के 17 नोट है। तो सबसे पहले निकालेंगे कुल कितना रुपया है। टोटल तो उसके पास 10 है, तो 10 रुपया, 10 रुपया के रुपया कितना है उसके पास? कितना रुपया है 10 रुपये वाला? तो 17 नोट है और 10-10 रुपया रकम है, मतलब 170 रुपया। ठीक है, तो हमारा 20 रुपया कैसे निकलेगा? ध्यान देंगे यहाँ पे। 20 रुपया वही होगा ना, दोनों मिला के ही 550 रुपया है ना। तो 550 माइनस 170 अगर अपन करते हैं तो कितना आएगा? 380। 380। तो 20 रुपए के कितना नोट करेगा? कितना है ये ध्यान देंगे। 20 रुपए के नोटों की संख्या कितना होगा? देख यहीं पे आएगा आंसर। 20 रुपए के नोटों की संख्या कैसे निकलेगा? तो टोटल रुपया है 380। कितना है? 380। और कितना रुपया है? 20 रुपया। 20 रुपया का नोट ही ना, जैसे हमने 10 के लिए कैसे यहाँ पे गुना किया ना, तो ऐसे ही डिवाइड करेंगे। कितना आएगा? 19। तो 20 रुपए के नोट की संख्या कितना है? 19। कितना आसानी से बन गया। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये क्वेश्चन कह रहा है यदि दो संख्याओं का योग 26 है और उनका अंतर 12 है तो वर्गों का अंतर बताइए। कह रहा है दो संख्याओं का योग a जोड़ b बराबर है 26 और अंतर है a माइनस b बराबर है 12। ठीक है, तो सीधे सिंपल सा बात है। कह रहा उसके ये फॉर्मूला पे डिपेंड है।
इसके वर्गों का अंतर, उसके वर्गों का अंतर मतलब वर्गों ए वर्ग स्क्वायर और इसका अंतर। तो ए स्क्वायर बीजगणितीय फॉर्मूला है ये, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए जोड़ बी, एक बार जोड़ दीजिए और एक बार घटा दीजिए। तो क्या है हमारे पास, देखिए एक बार जोड़ के दिया हुआ है 26 और एक बार घटा के दिया हुआ है 12। अब इसको हम गुना कर देंगे, ये हमारा आंसर निकल जाएगा। ठीक है, ये आंसर निकल जाएगा। तो कितना आंसर हो जाएगा हमारा, ये ध्यान देंगे 312। कितना हो जाएगा, 312। चलिए अगले क्वेश्चन तरफ चलते हैं। चौथा क्वेश्चन कह रहा है, ध्यान देंगे कि साइन, ये देखिए ये बाहर में स्क्वायर है, ये अंदर के स्क्वायर नहीं बताएंगे। साइन 45 प्लस कॉस 45 के स्क्वायर, ये बाहर का स्क्वायर, ठीक है, ये अंदर का स्क्वायर नहीं है। तो अपन सीधे सिंपल सा बात है, साइन जब हम त्रिकोणमिति पढ़ेंगे तो साइन 45 का मान जो होता है कितना होता है, 1/√2 और कॉस 45 का मान भी क्या है, 1/√2। दोनों का मान 1/√2 होता है। देखना जब जोड़ेंगे तो ये आएगा हमारे पास 2/√2। एक एक जब नीचे बेस समान होता है तो ऊपर जोड़ के नीचे वाला बेस लिख देते, ये स्क्वायर। तो अब देखना ये रूट से जब कोई संख्या होता है उसमें रूट छिपा रहता है, तो इसमें रूट दो है, स्क्वायर है मतलब रूट का स्क्वायर √2। आंसर क्या हो जाएगा इसका, 2। ठीक, अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, देखिए ठीक वैसे ही है, tan थीटा गुने कॉस स्क्वायर, ठीक कॉसेक थीटा बाई कॉट थीटा गुने सेक थीटा का मान ज्ञात कीजिए। देखिए जैसे तोड़ेंगे इसका मान निकल जाएगा। tan थीटा, तो tan इक्वल टू क्या होता है, साइन थीटा बटा कॉस थीटा। हमको तो किताबी तो पढ़ना नहीं है, आपको कंपटीशन के लिए तैयारी एग्जाम देना है, तो अब जल्दी जल्दी बनाएंगे। साइन थीटा बटा कॉस थीटा गुने इसका क्या होता है, कॉसेक थीटा का 1/sin थीटा, ये हो गया बटा, ये है बटा कॉट थीटा। कॉट मतलब होता है कॉस थीटा बटा साइन थीटा, tan के उल्टा कॉट होता है, ये देख रही है उल्टा लिख लिया हमने। और इसका मान कॉस सेक थीटा मतलब 1/cos थीटा। अब देखना ये से इससे कट गया, इससे ये कट गया, तो नीचे क्या बचा, 1/sin और ऊपर बटा 1/cos। तो जब ऐसा बड़ा वाला बटा होता है तो उल्टा हो जाता है, क्या हो जाता है, उल्टा हो जाता है। तो साइन थीटा ऊपर चला जाएगा और कॉस थीटा नीचे आ जाता है। तो साइन बटा कॉस किस में हमने फॉर्मूला लगाया था, tan थीटा, क्या हो जाएगा, tan थीटा। इसका मान क्या हो जाएगा, tan थीटा। ठीक, अगला क्वेश्चन लेते हैं। बहुत ईजी तरह से आपको मैथ बताता रहूँगा और ट्रिकली मैथ, ऐसे नहीं कि हमें लंबा बनाना है क्योंकि एग्जाम में 1 ही मिनट का समय होता है। ठीक, अब क्वेश्चन कह रहा है कि एक समानांतर चतुर्भुज की ऊंचाई 7 है और क्षेत्रफल 161 वर्ग सेंटीमीटर है, तो इसके आधार की लंबाई क्या होगा। तो सबसे पहले हम ये क्या है, क्षेत्रमिति है, क्षेत्रमिति बनाना पड़ेगा। तो इसमें क्या फॉर्मूला का कमाल है, तो सबसे पहले जानना पड़ेगा समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या है। ये अगर हमें मालूम चल गया तो आराम से निकल जाएगा। तो समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर होता है आधार गुने ऊंचाई, आधार गुने ऊंचाई। देखना अब इसका अब कैसे खट से निकल जाएगा, 100 इसका क्षेत्रफल है, आधार हमको दिया है, आधार कितना दिया है, आधार हमको निकालना है, ऊंचाई दिया है 7, 7 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये हमारे कितना आ जाएगा, 23। तो आधार कितना हो जाएगा, 23। कितना अजीब से बन गया। क्षेत्रमिति में हमें एक
सबसे मेन होता है उसका फॉर्मूला याद रखना। अगला क्वेश्चन लेते हैं। देखिए क्वेश्चन है पी क्यू तथा आर मिला के कार्य को 4 दिन में कर सकता है। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। अब आगे क्या कहा टर्म कंडीशन में, पी तथा क्यू अकेले उसी कार्य को 8 और 12 दिन में कर सकता है, बताए आर किसी काम को कितना दिन में कर सकता है। ठीक है, अब अपन सीधे बताइए। देखिए सिंपल सा बात है, पी क्यू आर वर्किंग समय में, कार्य वर्क एवं समय में क्या लिखते हैं, हमेशा कार्य को उल्टा लिखते हैं, दिन को। देखिए 1/4 दिन में कर रहा है। पी जोड़ क्यू ये कितना दिन में कर रहा है, पी कर रहा है 1/8 दिन में और क्यू कर रहा है 1/12 दिन में। ठीक है, तो ये चलिए सबसे पहले तो हम इसको निकालते हैं, ये क्या है, तो ये इसको ले लेते हैं एलसीएम। तो कितना हो जाएगा 24, 3 2 5, 5/24 क्या हो जाएगा 5/24। अब देखिए हमको पी और क्यू पता चल गया। ठीक है, पी और क्यू पता चल गया, हमको किसको पता नहीं है, आर का पता नहीं है। किसका है, आर का पता नहीं। और यही क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि आर अकेले कितना दिन में कर सकता है। तो टोटल में से क्या, जैसे हमारे पास 10 रुपया है, 3 आदमी के मिला के 2 रुपया 5 रुपया खर्चा करता है, तो दूसरा घटा के निकाल लेते हैं। तो वैसे ही 5/24 ये 24 हो जाएगा इसका एलसीएम। 6 -5 1/24 क्या हो जाएगा 1/24। तो आर कितना दिन में कर सकता है 24 दिन में। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 10 वर्षों में एक निश्चित धनराशि उसी साधारण ब्याज के स्वयं की दोगुना हो जाती है। क्या हो जाती है, दोगुना हो जाती है। ठीक है, कितने वर्षों में, 10 वर्षों में। तो 10 इसको बनाएंगे, देखें 10 वर्षों में 10 वर्ष है, तो उसका मिश्रधन अगर x था तो क्या हो जाएगा 10 वर्ष में दुगना हो जाएगा 2x। तो उस समय 10 वर्षों में ब्याज कैसे निकलेगा, ब्याज बराबर क्या होता है मिश्रधन, ये तो टोटल धन हो जाएगा ना, मिश्रधन माइनस मूलधन। तो मिश्रधन तो दुगना हो गया होगा 10 वर्षों में, और मूलधन कितना होगा x होगा। तो ब्याज कितना है x, जितना मूलधन उतना ब्याज। ठीक, तो ये निकल गया। अब कह रहा है कि बताइए कि किस साधारण ब्याज से स्वयं की ब्याज पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, ब्याज की दर पूछ रहा है। तो सबसे पहले हम निकालेंगे साधारण ब्याज। ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है, PRT/100 होता है। तो ब्याज हमको कितना आया, ब्याज आया x और p कितना है x। ठीक, r निकालना है, और समय कितना वर्षों में हुआ ये चीज 10 वर्षों में। कितना वर्षों में 10 वर्षों में क्या कहा ना। तो ये क्या हो जाएगा 10 से 1 x से x, r बराबर कितना हो जाएगा 10%, r बराबर हो जाएगा 10%। इतना इजी से निकल गया। ठीक, अगला देते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि औसत ज्ञात कीजिए। सब ये बहुत बार पूछता है ऐसा क्वेश्चन, और इजी भी है। औसत मतलब क्या होता है, औसत मतलब क्या होता है, देखो सीधे मोटा मोटी समझना है। जितने भी संख्या अगर रैखिक क्रम में दिया है, जितने भी संख्या है सभी के जोड़ बटा संख्या। तो कितना संख्या है, कितना संख्या है गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 है। कितने हैं 8 है। अब ये जोड़ो 8, इसको हमको ट्रिक से बनाना है, देखना। अब जोड़ो 8 5 13, 13 6 19, 19 3 कितना हो जाएगा 22, 22 7 29, 29 4 33, 33 3
36 और 36 9 45 45 बटा टोटल संख्या कितना है 8। तो उसको डिवाइड अगर करेंगे तो 5.6/625 आएगा। अब इसके आसपास कौन है देखना, 662 के आसपास, तो सबसे 62 के आसपास कौन आएगा, ये आएगा 63, यही आएगा ना। कितना जी से बन गया। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। इस क्वेश्चन को बनाएंगे अपन। इसमें क्वेश्चन कह रहा है कि 10 दर्जन बैग 18,000 में खरीदे गए, ठीक, और 15% के लाभ पर बेच दिए गए। प्रत्येक बैग का विक्रय मूल्य पूछ रहा है, ठीक। तो सबसे 10 दर्जन है, तो एक दर्जन में कितने होते हैं, 12 होते हैं। कितने होते हैं, 12 होते हैं। तो 10 दर्जन, प्रश्न से 10 दर्जन की बात करें तो कितना हो जाएगा, 120। क्लियर है ना यहाँ तक, 120 हो जाएगा। तो अब एक बैग की कीमत कितना निकलेगा, एक बैग की कीमत क्या होगा, 10 बैग की कीमत, 10 दर्जन बैग की कीमत कितना था, 18,000। तो एक बैग की कीमत हो जाएगा 18,000 बटा 120 अगर काटते हैं तो ये 12 से 15 मतलब 150। कितना हो जाएगा, 150, ठीक है। अब कह रहा है कि अब क्वेश्चन में देखिए अब क्या कह रहा है, 15% लाभ पे बेचना है। तो एक का क्या है, विक्रय मूल्य पूछ रहा है। तो क्रय मूल्य 1/50 गुने 115, 15 कैसे होगा, लाभ गुने 100। ये तो क्रय मूल्य है ना, विक्रय मूल्य कैसे निकलता है, 100 जोड़ लाभ परसेंट बटा 100। देखो ये काट दिए अपन, काटे, और 15 तिया 5, 5 तिया 2, ये अगर गुना करते हैं मोटा मोटी तो ये आ जाता है 172 दशमलव, कैलकुलेशन करेंगे तो 50, 172.50, इसका आंसर हो जाएगा 172.50, ठीक है। थैंक यू फॉर द वॉचिंग दोस्तों। आज हमारे साथ जुड़ने के लिए आप लोगों को तहे दिल से विदा और शुभ रात्रि। थैंक यू।